इस सेगमेंट में खास तौर पर मईशत के हवाले से बात करेंगे। स्पेशली बात करेंगे कि बिजली के बिल्स जिस रफ्तार से उनकी कीमत में इजाफा हो रहा है, बिजली की बेसिक कीमत में भी, और फिर जो उस पर टैक्सेस, सरचार्जेस और पता नहीं क्या कुछ लगा दिया गया, उसकी वजह से बिजली के बिलों में इंतहाई इजाफा हो गया, जो कि लोगों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो चुका है। क्या इसका कोई ऑप्शन बाकी है हुकूमत के पास? कुछ और हुकूमत मुतबादिल के तौर पर कर सकती थी लेकिन नहीं किया गया। इसके ऊपर बात करना बड़ा ज़रूरी है। और फिर ओवरऑल भी बात करेंगे कि जो इस हुकूमत का इस वक्त इकोनॉमिक प्लान नज़र आ रहा है इस बजट के बाद, क्या वो वाकई मुफीद हो सकता है पाकिस्तान की मईशत के लिए। डॉक्टर सलमान शाह साहब, साबिक वज़ीर ख़जाना, इस वक्त हमें इस सेगमेंट में ज्वाइन कर रहे हैं। शाह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का, आपने वक्त दिया। सबसे पहले तो सर ये फरमाइएगा कि ये जो बिजली के बिल हैं, ये तो बहुत ही ज़्यादा तकलीफ दे सूरत हाल हो चुकी है आवाम के लिए। क्या ये आखिरी हल था? इसके अलावा हुकूमत के पास कोई ऑप्शन नहीं था कि बिजली में ही इन्होंने सारी कसर निकाल दी? इकॉनमी पे और पाकिस्तान के अवाम पे ये आप समझ रहे एटम बम के बराबर है। इतना इसका नुकसान है कि वो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, ना सिर्फ इकॉनमी के लिए और अवाम के लिए भी ये बर्दाश्त से बाहर हो चुका है। और उसकी बेसिक वजह यह है कि निज़ाम को बुरी तरह हमने डेवलप किया है। इसमें बहुत बड़े मसाइल हैं। कॉन्ट्रैक्ट्स हमारे ठीक नहीं हैं, आईपीपी से कॉन्ट्रैक्ट्स ठीक नहीं हैं, उसके बाद मैनेजमेंट ठीक नहीं है, चोरी उसका कोई पूछने वाला नहीं है, टेक्निकली खासा कमज़ोर सिस्टम हो चुका है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये एक्यूमुलेट कर गई हैं। कम से कम पिछले 10-15 साल में तो ये बहुत ज़्यादा इसका इम्पैक्ट हो गया है पाकिस्तान के अवाम पर और पाकिस्तान की इकॉनमी पे। अच्छा डॉक्टर साहब, अब इसका इशू ये है जी, इसमें अब मेन चीज़ ये है कि ये निज़ाम जो इतना महंगा बन गया है, दुनिया का तकरीबन महंगा तरीन निज़ाम है, इमीडिएटली हम नहीं आ सकते, वक्त लगेगा छुड़ाने में। और इसका जो वक्त है उसमें 2-3 काम आपको करने पड़ेंगे। नंबर 1, बहुत तेज़ी से सोलराइजेशन करनी पड़ेगी, बहुत तेज़ी से, उसमें कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए, बल्कि उस पर इंसेंटिवाइज होना चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, हमें इम्पोर्टेड जो फ्यूल को सबसे पहले रिप्लेस करना है सोलर से, फिर हाइडल जितनी जल्दी हम ला सकते हैं उसको लाना है, और अगर कोई थर्मल पावर करनी है तो वो थर कोल से करनी है। इन 3 चीज़ों के अलावा हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। हमने ये बिजली को बहुत सस्ता करना है। जो हमारा लग गया हुआ है निज़ाम, उसमें बिजली की जो कीमत है, जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करे उसको सबसे सस्ती बिजली देनी चाहिए। उसका मतलब ये है कि इस वक्त हम 50% अपना बिजली की कैपेसिटी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमें कम से कम 80-90% पे वो इस्तेमाल करनी चाहिए। इसका मतलब जो है कि आज अगर कोई 4-5 हज़ार यूनिट इस्तेमाल कर रहा है तो उसके आगे जो यूनिट्स हैं वो उसको आधी कीमत पे मिलने चाहिए, आधी से भी आधी कर दें। सिर्फ उसमें आप फ्यूल कॉस्ट को रिकवर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पहिया चल सके इंडस्ट्री का, क्योंकि इंडस्ट्री इस वक्त बहुत शोर मचा रही है। और वो हकीकत भी, तो सबसे दुनिया की बेस्ट कंपनी से आपका कंपटीशन हो रहा होता है, तो आप फिर पाकिस्तान जैसी बिजली लेके वहाँ compete नहीं कर सकते। अच्छा डॉक्टर साहब, तो ये 4-5 चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा, अभी आपने खुद भी आईपीपीज़ का जिक्र किया, तो अब तो ताजर बरादरी ने भी मुतालबा कर दिया। पहले भी बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जो आईपीपीज़ के साथ हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उन पर नज़रसानी की जाए। आप ये फरमाइएगा कि क्या उन पर नज़रसानी की जा सकती है, और अगर की जा सकती है तो किस तरह अवाम की उनसे जान छुड़वाई जा सकती है? देखिए, ये तो हैरत की बात है कि जिनके साथ कॉन्ट्रैक्ट्स ख़त्म हो चुके हैं हम उनको भी रिन्यू कर रहे हैं। सो आप नज़रसानी की बात कर रहे हैं, जिनके कॉन्ट्रैक्ट्स ख़त्म हो गए हैं वो आजकल आप देख रहे हैं कि सारे आ रहे हैं खबरें कि जिनके कॉन्ट्रैक्ट्स ख़त्म होते हैं उनको आगे बढ़ाया जा रहा है कि वो चलते जाएं इसी तरह। तो नंबर 1, ये हमें बिल्कुल नहीं एक्सटेंड करने चाहिए। जो ख़त्म हो गए हैं उनको हम एक पावर मार्केट में लेके जाए, वो जाके वहाँ कम्पीट करें और सस्ती बिजली जो उनसे ख़रीदना चाहता है उसको बेचें। वो निज़ाम अब तकरीबन तैयार हो चुका है।
इसलिए पाकिस्तान का जो बिजली का निज़ाम है उसमें कंपटीशन को लेके आना बहुत ज़रूरी है। और एक तरीका ये है कि जिन IPPs का कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो चुका है उनको कहें जी अब आप कम्पीट करें और जो आपसे ख़रीदना चाहता है उसके साथ तय कर लें किस कीमत पे आप बेचेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि ये IPPs के कॉन्ट्रैक्ट्स को ख़त्म करना बड़ा मुश्किल है। पाकिस्तान ने बहुत कोशिश की है पहले भी, उसमें कोई खातर खा कामयाबी नहीं हुई और मुझे नहीं लगता कि कोई उसमें आसानी से काम हो सकता है। अगर तो हमारे पास बहुत बेहतरीन लॉयर्स होते, बहुत बेहतरीन ब्यूरोक्रेट्स होते जो कि पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर सकते तो मैं कहता चलो यार ट्राई करके देख लो। लेकिन हमें पता है कि हम हर मुकदमा इंटरनेशनल मार्केट में जाके हार ही जाते हैं और इसीलिए हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं उनमें भी हेरा फेरी होती है, तो वो रास्ता बड़ा मुश्किल है पाकिस्तान के लिए। असल ओवरऑल रास्ता आखिर यही में है। क्या डॉक्टर साहब आपको नज़र आ रहा है ये जो बजट आया है इसके बाद टैक्स तो लगा दिए हैं लेकिन क्या मतलूबा हदफ पूरे अभी हो जाएंगे? इतना पैसा होगा कि ये तमाम टारगेट्स अपने अचीव कर सके हुकूमत? और ग्रोथ का ये आपको लग रहा है कि बजट ग्रोथ वाला है? ये आई थिंक हुकूमत ने बहुत ज़्यादती की है पाकिस्तान के साथ कि इस किस्म का बजट बनाया है। मैं पहले से शोर मचा रहा था कि इस साल आप अपने अखराजात पे काबू करें और मत बढ़ाएं, लेकिन हमने पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा बजट बना दिया है। 28,000 अरब रुपए का ये बजट है जिसमें से 18,000 अरब फेडरल गवर्नमेंट ने खर्च करने हैं, तकरीबन 10,000 अरब प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स में खर्च करते हैं। और हमें पता है कि हुकूमत जो ख़र्चा करती है उसका फ़ायदा किसी को नहीं होता और PSDP में जो प्रोग्राम बनते हैं वो कभी मुकम्मल ही नहीं होते। वो एक कुआं है जिसके अंदर आप पैसे फेंकते जाएं, वो अब्जॉर्ब करता रहेगा लेकिन आउटपुट उसने नहीं देनी। तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारी हुकूमत ने गवा दी कि इस वक्त कट करते अखराजात को, ब्यूरोक्रेसी को कट करते, डिपार्टमेंट्स को कट करते। जो बिजली के बिल हैं ये तो बहुत ही ज़्यादा तकलीफ दे सूरत हाल हो चुकी है आवाम के लिए। क्या ये आखिरी हल था? इसके अलावा हुकूमत के पास कोई ऑप्शन नहीं था कि बिजली में ही इन्होंने सारी कसर निकाल दी? इकॉनमी पे और पाकिस्तान के अवाम पे ये आप समझ रहे एटम बम के बराबर है। इतना इसका नुकसान है कि वो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, ना सिर्फ इकॉनमी के लिए और अवाम के लिए भी ये बर्दाश्त से बाहर हो चुका है। और उसकी बेसिक वजह यह है कि निज़ाम को बुरी तरह हमने डेवलप किया है। इसमें बहुत बड़े मसाइल हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स हमारे ठीक नहीं हैं, IPP से कॉन्ट्रैक्ट्स ठीक नहीं हैं, उसके बाद मैनेजमेंट ठीक नहीं है, चोरी उसका कोई पूछने वाला नहीं है, टेक्निकली खासा कमज़ोर सिस्टम हो चुका है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये एक्यूमुलेट कर गई हैं। कम से कम पिछले 10-15 साल में तो ये बहुत ज़्यादा इसका इम्पैक्ट हो गया है पाकिस्तान के अवाम पर और पाकिस्तान की इकॉनमी पे।